Hello guys, welcome to our channel Dev Dudes. Today we are going to talk about DeepSeek versus ChatGPT. DeepSeek एक चैटबॉट है जिसे चाइना के हेज फंड कंपनी ने बनाया है और इसकी को फाउंडर है लियान वेनफेंग। DeepSeek एक साइड प्रोजेक्ट है जिसे अनयूज्ड जीपीयू यूज करने के लिए बनाया गया है। ये हेज फंड कंपनी अपने जीपीयू को यूज करती है क्रिप्टो माइनिंग एंड क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग में। बट जब चाइना की मार्केट वीकेंड में क्लोज होती थी तो ये कंपनी उसी जीपीयू को यूज करके एआई मॉडल बनाती थी और उसी जीपीयू की मदद से उन्होंने DeepSeek बनाया है। DeepSeek की बेस्ट चीज ये है कि जहां चैट जीपीटी को बनाने के लिए $100 मिलियन यूज हुए हैं और गूगल जेमिनी को बनाने के लिए $200 मिलियन यूज हुए हैं, वहीं DeepSeek को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ $6 मिलियन यूज हुए हैं। DeepSeek के मार्केट में टोटल दो मॉडल है, जैसे कि DeepSeek चैट जिसे हम DeepSeek R1 Zero कहते हैं और DeepSeek रीजनर जिसे हम DeepSeek R1 मॉडल कहते हैं। सबसे लेटेस्ट वाला मॉडल DeepSeek का DeepSeek R1 मॉडल है जिसने चैट जीपीटी के 01 मॉडल को बीट कर दिया है इन टर्म ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड प्राइसिंग। इसकी वजह से यूएस के टेक जायंट के शेयर क्रैश हो गए थे, जैसे कि एनवीडिया का शेयर 17% तक क्रैश हो गया था, वो भी एक दिन में। चलिए हम DeepSeek के R1 मॉडल के प्राइसिंग को कंपेयर कर लेते हैं चैट जीपीटी के O1 मॉडल के प्राइसिंग के साथ। तो इसके लिए मैंने DeepSeek एंड चैट जीपीटी के प्राइसिंग टैग को ओपन कर लिया है। अभी आप सोच रहे होंगे हम प्राइसिंग को क्यों कंपेयर कर रहे हैं, हमने तो कभी पे ही नहीं किया DeepSeek एंड चैट जीपीटी को। बेसिकली अभी मैं और आप फ्री एक्सेस यूज कर रहे हैं। अगर हमें एडवांस मॉडल यूज करना है DeepSeek और चैट जीपीटी का तो हमें पे करना होगा। इसके लिए मैंने पहले DeepSeek के प्राइसिंग टैग को ओपन कर लिया है। हमें यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ हमें प्राइसिंग टेबल दिखेगा। इसके अंदर ओवरऑल 7 कॉलम है। इसके अंदर फर्स्ट कॉलम है मॉडल। इसके अंदर बेसिकली मॉडल्स के नेम होते हैं, जैसे कि DeepSeek चैट, इसे हम DeepSeek R1 Zero मॉडल कहते हैं। इसके बाद है DeepSeek रीजनल, इसे हम DeepSeek R1 मॉडल कहते हैं। ये बेसिकली सबसे लेटेस्ट मॉडल है DeepSeek का। इसके बाद है कॉन्टेक्स्ट लेंथ, इसके अंदर बेसिकली हम रिक्वेस्ट भेजते हैं वर्ड्स, नंबर्स और सिंबल्स के थ्रू, और बेसिकली इसकी ओवरऑल लिमिट है 64K। उसके बाद है मैक्स सीओटी टोकन्स, ये बेसिकली रीजनिंग करता है चैन ऑफ थॉट के थ्रू और उसके बाद हमें कंक्लूजन प्रोवाइड करता है। इसकी जो ओवरऑल लिमिट है वो 32K है। उसके बाद है मैक्स आउटपुट टोकन, ये बेसिकली हमें रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है वर्ड्स, नंबर्स और सिंबल्स में, और इसकी ओवरऑल लिमिट है 8K। इसके बाद है हमारे 3 इंपॉर्टेंट कॉलम, 1 मिलियन टोकन्स इनपुट प्राइस कैचे हिट, 1 मिलियन इनपुट प्राइस कैचे मिस, 1 मिलियन टोकन्स आउटपुट प्राइस। बेसिकली 1 मिलियन एक काउंट है, टोकन्स बेसिकली वर्ड्स, नंबर्स और सिंबल्स हो सकते हैं। इसके बाद है इनपुट प्राइस, ये बेसिकली हमारी रिक्वेस्ट चेक करता है और उसके ऊपर ओवरऑल प्राइसिंग काउंट करता है। इसके बाद है कैचे हिट, बेसिकली जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये चेक करता है कि ये जो रिक्वेस्ट है ये पहले आई है या नहीं। अगर आई होती है तभी ये इसमें जाता है, अदरवाइज ये कैचे मिस में जाता है। कैचे मिस में न्यू रिक्वेस्ट जाती है और इसका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो $0.55 है। अगर कैचे हिट में जाएगा वो तो उसका ओवरऑल कॉस्ट होगा $0.14। फिर उसके बाद लास्ट कॉलम है 1 मिलियन टोकन्स आउटपुट प्राइस। इसमें बेसिकली हमें रेस्पॉन्स मिलता है वर्ड्स, नंबर्स और सिंबल्स में, और इसकी ओवरऑल प्राइस है $2.19। इसके बाद हम आ जाते हैं चैट जीपीटी के प्राइसिंग टेबल। यहाँ हमें ओवरऑल 4 कॉलम मिलता है। उसके अंदर फर्स्ट कॉलम है मॉडल, इसके अंदर मॉडल्स के नेम दिए हुए हैं। उसके बाद है इनपुट, इसके अंदर अगर कोई यूजर फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट भेजता है तो ये इनपुट में जाता है, अदरवाइज वो कैसे इनपुट में जाता है। और इसमें जो रिक्वेस्ट होती है वो बेसिकली वर्ड्स, नंबर्स और सिंबल में होती है। उसके बाद है आउटपुट, जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट भेजता है तो उसका जो रेस्पॉन्स आता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो आउटपुट का ओवरऑल कॉस्ट नीचे दिया हुआ है, कैसे इनपुट का कॉस्ट दिया हुआ है, इनपुट का कॉस्ट दिया हुआ है, और यहाँ मॉडल का नेम भी दिया हुआ है। तो हम इस वीडियो में O1 मॉडल को कंपेयर कर रहे थे। तो इसका जो ओवरऑल कॉस्ट है इनपुट का, जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट भेजता है तो उसका फर्स्ट टाइम अगर रिक्वेस्ट नहीं होगा तो उसे $15 लगेगा, अदरवाइज उसने ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेजा हो तो उसका कॉस्ट होगा $7.50। और उसके बाद है आउटपुट, जो भी रेस्पॉन्स आएगा वो होगा
$60। तो ये ओवरऑल जो कैलकुलेशन हुई है ये प्राइस पर मिलियन टोकन्स में हुई है। टोकन्स बेसिकली वर्ड्स, नंबर्स और सिंबल्स हो सकते हैं। और तो और DeepSeek एक ओपन सोर्स मॉडल है जिसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है सबके लिए। इससे DeepSeek के कोड को व्यू, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और तो और इसे यूज करके हम न्यू AI मॉडल भी बना सकते हैं। अगर यही चीज हम ChatGPT से कंपेयर करेंगे तो ChatGPT ओपन सोर्स मॉडल नहीं है, तो उसके कोड को हम एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।